से पहले आप सभी रेडी हैं कि नहीं बताएंगे एक बार फटाफट से? बिल्कुल तैयार हैं आज की क्लास के लिए? शुरू करें भैया? चलो देखो पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है आपसे कि हाल ही में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो सिद्धारमैया कहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपको पता है? सिद्धारमैया कहाँ के हैं? आप कहेंगे सिद्धारमैया कर्नाटक के हैं भैया। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो कर्नाटक में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, क्लियर है भैया? किसी भी चीज का आंसर नहीं कर पाऊंगा मैं आपके, ठीक है, क्योंकि क्लास हमें करनी होती है, तो यहाँ तो बिल्कुल ही कमेंट करना असंभव है। ठीक है, तो कर्नाटक के भी सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं, नाम क्या है इनका? भैया आप कहेंगे ये बने हैं आपके के सिद्धारमैया आपके। ठीक है, चलो भाई देखो आंसर आपका क्या होगा? कर्नाटक आपका आंसर होगा। सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री, ठीक है, सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने देवराज उर्स का रिकॉर्ड, ठीक है, किसका? देवराज उर्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह उपलब्धि उन्होंने 6 जनवरी 2026 को, कब 6 जनवरी 2026 को हासिल करी, जब उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल, ठीक है, में कितने दिन पूरे किए? 2792 दिन पूरे किए, जो 20 मई 2023 को शुरू हुआ था। उनका कुल कार्यकाल, जिनमें 2013 से 2018 तक का पहला कार्यकाल है शामिल है, और कुल भैया कितना? 1829 दिन का। ठीक है, तो ये भैया इन्होंने अपने ही राज्य के, ठीक है, देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के। क्या नाम है इनका? आप कहेंगे इनका नाम है भैया क्या? के सिद्धारमैया इनका नाम। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। अगला फिर पूछा है चर्चित भैया कैलामारिया मिजोरमेंसिस, क्या है? कैलामारिया मिजोरमेंसिस के संबंध में आपको सही कथन बताना है। किसके बारे में भैया? कैलामारिया मिजोरमेंसिस के बारे में आपको सही कथन बताना है। बताओ फटाफट से, ये क्या है भैया? यह केरल में पाई जाने वाली सांप की प्रजाति है। यह मिजोरम में खोजी गई नई रीढ़ स्नेक प्रजाति है। यह भारतीय समुद्री कछुए की नई प्रजाति है, या हिमालयी गिलहरी की नई प्रजाति। बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। अब देखो इतना जब आपको स्टेटमेंट दिया होता है तो आप खुद ही क्वेश्चन का मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, आराम से देख के आंसर किया करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा भैया? यह मिजोरम में खोजी गई, क्या है? यह मिजोरम में खोजी गई क्या है? नई रीढ़ स्नेक प्रजाति है ना, रीढ़ स्नेक प्रजाति। समझ रहे हो? स्नेक समझते हो ना? स्नेक क्या होता है? सांप होता है जिसकी रीढ़ है भैया। ठीक है, देखो मिजोरम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं एच.टी. लाल रेमनसांगा के नेतृत्व में शोधकर्ता टीम ने मिजोरम के रीढ़ स्नेक की प्रजाति, क्या मिजोरम में रीढ़ स्नेक की प्रजाति की पहचान करी है, और इसका नाम क्या है भैया? कैलामारिया मिजोरमेंसिस नाम है। क्या नाम? कैलामारिया मिजोरमेंसिस। तो मिजोरम मतलब क्या होता है? मिजोरम की है। ठीक है, मिजोरम का मतलब क्या है भैया? आपका क्या है बताओ? मिजोरम का मतलब इसमें जो ये वाला शब्द है ना मिजोरा, तो ये मिजोरम का संबंधित है ना। अगला पहली बात कैसे है भैया? यह विषहीन है, मतलब इसके क्या है भैया? इसके विष नहीं है, जहर नहीं है इसके। ठीक है, कैसा है? विषहीन है, जिसे वर्तमान में केवल मिजोरम से ही पुष्टि करी गई है, उस राज्य के नाम पर नामित करी गई जहां इसे पाया गया था। इस प्रजाति का वर्णन निशाचर और अर्ध भूमिगत रूप में किया गया, जो 670 में से 1295 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नम और वनस्पतिपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। ठीक है, मिजोरम के भैया, ठीक है, हर्पेटोफना का दस्तावेजीकरण, जिसमें 52 उभयचर यानी एम्फीबियंस और 117 रेप्टाइल्स यानी क्या पाए गए? सरीसृप प्रजातियां शामिल है। ठीक है, तो ये कहां पाई गई भैया? आपकी मिजोरम में पाई गई है, और एक क्या है? रीढ़ स्नेक प्रजाति है, और इसके विष नहीं है, विषहीन प्रजाति है आपकी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि बताओ चर्चा में रही भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, और उनके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पूछ रहा है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने 2 गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उन दोनों के बारे में आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ? ये रिकॉर्ड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर बनाए गए हैं। ये रिकॉर्ड बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर बनाए गए हैं। ये रिकॉर्ड अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं, और ये रिकॉर्ड लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस पर बनाए। कहां पर? किस एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं बताएंगे? ये रिकॉर्ड किस पर बनाए गए हैं बताएं भैया? तो आप कहेंगे ये रिकॉर्ड बनाया गया है कहां पर? कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर बनाए गए हैं। कहां पर? कडप्पा बेंगलुरु विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर बनाया गया है। आपको मैंने 2-4 दिन पहले विटामिन वाला मामला बताया था ना, कि विटामिन के प्रयोग में भैया जो भारत है वो सबसे ऊपर था, है ना। इन्होंने वहीं पर एक सड़क बनाई है। ठीक है, देखो
भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, इसने क्या किया है, आंध्र प्रदेश में 6 लेन, बेंगलुरु, कड़प्पा, विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे के भैया वानोवुल वक्रांता सेक्शन पर बिटुमिनस कंक्रीट ना क्या किया है, बिटुमिनस कंक्रीट की सबसे लंबी और सबसे ऊंची लगातार बिछाने के भैया इन्होंने 2 गिनीज रिकॉर्ड बनाए, ठीक है। क्या क्या बनाया है इन्होंने, समझो मेरी बात। 2 रिकॉर्ड बने, वो दोनों रिकॉर्ड देखना एक बार। रिकॉर्ड क्या है, सबसे लंबे समय तक लगातार बिछाने का काम, यानी 24 घंटे में कितना किया है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 24 घंटे में इन्होंने 28.89 किलोमीटर लेन में भैया क्या किया है, बिटुमिनस कंक्रीट को बिछा दिया। 24 घंटे में 28.89 किलोमीटर इन्होंने बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाया है। पहला रिकॉर्ड तो ये इनका रहा है, ठीक। दूसरा देखेंगे, दूसरा है सबसे ऊंचा लगातार बिछाना, है ना, क्या किया भैया इन्होंने, 24 घंटे के भीतर 10,600 मीट्रिक टन बिटुमिनस जो क्या किया है इन्होंने, कंक्रीट को बिछाया, ठीक है। 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। यह परियोजना 343 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है भैया, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हमारी NHAI ने की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है, बताओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है, बताओ जल्दी से। अरे वाह, बहुत बेहतरीन आंसर आ गया है। कौन है भैया, संतोष कुमार यादव है। कौन है, संतोष कुमार यादव है, ठीक है। संतोष कुमार यादव है NHAI के। अच्छा, NHAI तो पूछ लिया, अब आपसे पूछ रहा हूँ सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, बताओ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ सड़क एवं परिवहन मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, सड़क एवं परिवहन मंत्री। बहुत छोटी सी चीज मैंने आपसे पूछी है, कौन है, नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी है भैया, ठीक है, नितिन गडकरी। और तुम जितने भी तुम्हारी परीक्षाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे वो UPSI हो, चाहे वो UP होमगार्ड हो, चाहे आपका NTPC हो जो अभी आएगा, ठीक है, चाहे SSC GD हो, तुम सभी साथियों को अभी क्लास करती रहनी है, ठीक है। जब जब कुछ होगा तो मैं बताता रहूंगा इसी क्लास के माध्यम से कि कब आपको क्लास छोड़नी है, कब आपको कौन सी क्लास देखनी है, ठीक है। तो अभी जितने भी साथी हैं, UP होमगार्ड, UP कांस्टेबल, UPSI, जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं आपकी अभी, तो आप सभी सुबह वाली क्लास करते रहिए। जैसे ही कुछ होगा तो मैं आपको इसी क्लास के माध्यम से बताता रहूंगा, ठीक है। मतलब ये क्लास तुम्हारे लिए रामबाण होती है। इसी क्लास में तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा कि कब कैसे कैसे तुमको क्या क्या करना है। तो तुम निश्चिंत रहा करो, इस क्लास को लाइव देख लिया करो, नहीं तो बाद में जरूर देख लिया करो। 30-35 मिनट में आप अगर 2x स्पीड में देखेंगे तो खत्म हो जाएगी क्लास, है ना। चलो आगे देखो। फिल्म निर्माता है, नाम क्या है, जोबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है, ये बताएंगे। क्या नाम है, फिल्म निर्माता है, डायरेक्टर है आपके कौन, फिल्म मेकर है जोबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है। तो ये इन्होंने लिली फिल्म के लिए, किसके लिए, लिली फिल्म के लिए इन्होंने जीता है। किसके लिए, लिली फिल्म के लिए। देखो भाई, ट्यूनीशियाई फिल्म मेकर है, नाम है जोबेर जलासी। इनको अपनी फिल्म लिली के लिए, है ना, अपनी फिल्म लिली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है। और दुबई में 1 मिलियन फॉलोअर्स समिट में शेख लतीफा बिन मोहम्मद राशिद अल मखतूम ने $1 मिलियन का इनाम भी दिया। कितना दिया, $1 मिलियन। बताया था मैंने आपको, क्या पता था, जो 1 मिलियन फॉलोअर समिट थी वो दुबई में हुई थी ना, उसी में ये पुरस्कार इनको मिला है। यह पुरस्कार गूगल जेमिनी के सहयोग से आयोजित किया गया और समिट के 4थे संस्करण में प्रस्तुत किया गया था और 9 से 11 जनवरी तक, ठीक है, दुबई में भैया कंटेंट फॉर गुड के विषय के लिए भैया इसके तहत आयोजित किया था। उसका विषय क्या था, कंटेंट फॉर गुड। किसका, 1 मिलियन फॉलोअर समिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिलियन फॉलोअर समिट की बात कर रहे हैं। क्लियर है भैया, जी भैया जी एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत है आपको, बताओ। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारी समझ में आते हैं, तुम्हें रिवाइज होते हैं, तुम्हें मतलब ऐसा तो नहीं लगता है कि तुम्हें मतलब कुछ भी याद करना पड़ता बाद में, है ना। मैं आपसे कहता हूं आप इस क्लास को लीजिए, उसके बाद आप जब सोने जाइए तो उससे पहले आप इस PDF की बोर्ड PDF जो है, यही PDF बोर्ड PDF एक बार जरूर पढ़ के आइए। बाकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दीजिए, मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखो। फिल्म एक भैया अकेले अभिलेखागार कर्मचारी के इर्द गिर्द घूमती है। जिस फिल्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, जिसका जीवन एक बदलाव से गुजरता है जब एक गुड़िया उसके कार में बम्पर पर फंस जाती है और हिट एंड रन मामले में भैया हादसे के दौरान उसने जो किया था। मतलब ये कौन सी मूवी, लिली मूवी की बात कर रहे हैं। इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार इनको मिला है। इसको आप फिल्म मेकर है यहाँ पे जोबेर जलासी, ठीक है, जोबेर जलासी। हिट एंड रन मामले पर ये मूवी बनी है, मतलब ये जो है आपकी मूवी लिली मूवी है वो बनी है। देखो
नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं के 75 किलोग्राम श्रेणी में किसने खिताब जीता है? बताइए। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में 75 किलोग्राम कैटेगरी का भैया खिताब किसने जीता है? बताइए। हाँ जी, किसने जीता है? बताओ फटाफट से। हाँ, इनका नाम क्या है? लवलीना बोरगोहेन नाम। क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन इनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन इनका नाम है। ठीक, ये तो हो गई आपकी 75 किलोग्राम कैटेगरी। अब देखो मैं बताऊं ये हुआ कहां पर, तो आप कहेंगे इसका आयोजन कहां पर? नोएडा में किया गया। कहां पर? नोएडा में। अब देखो सबकी अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम कैटेगरी में, निखत जरीन 51 किलोग्राम कैटेगरी में, प्रीति पवार 54 किलोग्राम कैटेगरी में, प्राची 57 किलोग्राम में, प्रिया 60 में या प्रांजल यादव 65 में। ठीक है, अरुणधति चौधरी 70 किलोग्राम में, लवलीना 75 में भैया। ठीक है, और आपका अभी लवलीना के बारे में बताइए मैंने, पूजा रानी 80 में, अल्फिया खान 80 प्लस में। ये पुरुषों की है भैया। ठीक है, ये पुरुषों की रैंकिंग है आपकी। किस अब इसमें पुरुषों में आपको अगर मैं बताऊं किसको याद रख सकते हो तो भैया हितेश गुलिया को याद रख सकते हो। ठीक है, पुरुषों में हितेश गुलिया को, इधर पूजा रानी, लवलीना को भैया मेन जो है उनके बारे में बात करेंगे। इधर मीनाक्षी हुड्डा और निखत जरीन। ये तो मतलब मीनाक्षी हुड्डा, निखत जरीन और लवलीना और पूजा रानी ये तो इंपॉर्टेंट है। बाकी पूछने को एग्जाम कुछ भी पूछ लेता है तो उसमें फिर मतलब क्या ही बताएं। उसी तरह से जो पुरुष वाले हैं इसमें आपको हितेश गुलिया का नाम जरूर याद रखना है। हितेश गुलिया 70 किलोग्राम कैटेगरी में। कल जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ना देन मैं आपको ठीक है फिर से कराऊंगा। ठीक है भैया, पीडीएफ की जो भी आपको समस्याएं चल रही हैं, कल क्या है मैंने आपको बताया था जो हमारे भैया जो आपकी क्लास को टाइप करते हैं वो छुट्टी पर है, तो किसी दूसरे के द्वारा काम हो रहा है तो वो उनके हिसाब से जो अपना कलर करते हैं और मे बी वो आपके जो है कल आ जाएंगे। ठीक है, आज मंगलवार है, कल से वही करेंगे क्लास, तो आप जो है आराम से आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आपका होता है। देखो दिवस परेड कौन सा भैया? त्रिसेवा वरिष्ठ दिवस परेड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? बताइए। त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज। ठीक है, ट्राई सर्विसेज का सीनियर डे परेड आपको पूछा है। ट्राई सेवा वरिष्ठ दिवस परेड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? बताइए। त्रिसेवा का ये भैया 5वां है। कौन सा? 5वां है भैया। ठीक है, 5वां। देखो 5वां 11 जनवरी को। ठीक है, 11 जनवरी को मुंबई के मरीन ड्राइव पर अपना 5वां त्रिसेवा वरिष्ठ दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने करी? वाइस एडमिरल है कृष्णा स्वामीनाथन, वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के द्वारा करी गई। यह कार्यक्रम नेवी फाउंडेशन मुंबई चैप्टर द्वारा मुख्यालय वेस्टर्न नेवल कमांड के समर्थन में आयोजित किया गया था। देखो जब बात हो ट्राई सर्विसेज की तो ट्राई सर्विसेज क्या होती है आपको पता है? भारत की तीनों सेनाएं यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ठीक है, इन सभी के लिए। ठीक, क्लियर है भैया? चलो इसमें 500 से ज्यादा क्या है भैया वेटरन शामिल हुए जिनमें गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और भैया 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी शामिल थे। मुंबई देश का एकमात्र शहर है जहां पर वेटरन्स डे के अवसर पर शहरी स्त्री परेड का आयोजन किया जाता है। दुनिया का देश का एकमात्र शहर है। क्या है भैया? दुनिया देश का एकमात्र शहर है जहां पर वेटरन्स डे के अवसर पर शहरी स्त्री परेड का आयोजन किया जाता है। देश का एकमात्र शहर। त्रिसेवा वरिष्ठ दिवस 14 जनवरी 1953 को स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल कौन रहते हैं? के.एम. करियप्पा। ठीक है, कि सेवानिवृत्ति को याद कराता है और भारत के सैन्य वेटरन्स को सेवा और योगदान को सम्मानित करता है। ठीक है, आपको पता है भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? के.एम. करियप्पा थे भैया। ठीक है, इनकी भैया सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट को याद दिलाता है। ठीक है भैया, एमटीएस वाले सैटरडे संडे वाली क्लास लेते रहे और पुराना रिवीजन करते रहे। सैटरडे संडे 2 बजे एमटीएस के लिए होती है और अपना रिवीजन करते हैं पुराना। ठीक, अभी नहीं बंद करना है जीडी वालों को। कितनी बार बताऊं बाबू? पढ़ो, सुना करो ध्यान से। जब मैं कोई चीज बताया करूं तो उसको सुना करो, आप तभी बेहतर बनेंगे। एक तो सुना करें और उसको अप्लाई किया करें। ठीक है, सुना करिए। लाल बहादुर शास्त्री की भैया 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। गलत कथन आपको बताना है। 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई, इनके बारे में आपको गलत कथन बताना है। तो वे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1965 में जय जवान जय किसान नारा दिया था। ठीक है, उन्होंने महिलाओं को बस कंडक्टर नियुक्त करने का समर्थन किया। उनका वास्तविक नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। बताएंगे कौन सा गलत स्टेटमेंट है आपको जो बताना है? बताओ फटाफट से। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है भैया बताएंगे? आप कहेंगे भैया जी वो भारत के तीसरे नहीं है ना, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे बताओ? भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? अरे मेरे देवताओं, एनटीपीसी के लिए लेते रहिए, एनटीपीसी के लिए लेते रहिए। बताओ
हाँ जी, भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं आपके, ठीक है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं, ठीक। चलो आगे देखो, 11 जनवरी 2026 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन भैया? लाल बहादुर शास्त्री की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही इनका निधन हो गया था। वह 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, ठीक है। 1965 में प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में एक सार्वजनिक सभा के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्हीं का था, है ना, किसका था? लाल बहादुर शास्त्री जी का था, ठीक है दोस्त, ठीक है। वह लाल बहादुर श्रीवास्तव के रूप में जन्मे। उन्होंने बाद में जाति आधारित पहचान की अस्वीकार करने के लिए अपना नाम छोड़ दिया। उन्होंने 1928 में राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया और वह भारत के रेलवे गृह मंत्री भी रहे। उन्होंने 1965 के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व किया और 1947 में एक मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं को बस कंडक्टर नियुक्त करने का समर्थन किया था। ये अभी मैंने जो आपको पॉइंट बताया। उनके कार्यकाल के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज के बजाय जल फव्वारे का उपयोग किया गया, ठीक है। जल फव्वारा नहीं कहते वो पानी छोड़ दो, लाठी मत मारो, पानी छोड़ दो, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में था। 1966 में मरणोपरांत भारत में पाने वाले पहले व्यक्ति, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1966 में मरणोपरांत भैया क्या भैया पाने वाले पहले व्यक्ति आपके बने, ठीक है। यहां तक क्लियर है भैया? यहां तक क्लियर है दोस्त? अभी जितने भी आप कर रहे हो एएलपी टेक्नीशियन, सबके लिए अभी एक रामबाण है आपके लिए, ठीक है। अभी बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी क्लास में ही बताया जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ाई करिए बेटा, आप क्वेरी ना करके पढ़ाई करिए, बताया जाएगा। अगला, तीसरी पीढ़ी की भैया फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या पूछा है मैंने? तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, है ना, इसका उड़ान परीक्षण का किया गया। सही कथन आपको बताना है, इसके बारे में आपको सही कथन बताना है, बताइए सही कथन बताना है दोस्त, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया इसका सही कथन क्या होगा? भैया यह पढ़ेंगे मेरे साथ में, यह परीक्षण डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद ने किया, ठीक है। किसने किया है? ये भैया हैदराबाद ने इसका काम किया है। क्लियर है? किसके? डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है, ठीक है, कौन सी? हैदराबाद वाली, उसने ये काम किया है। चलो इसके बारे में डिस्कशन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम इन शॉर्ट में आप सभी को पता है डीआरडीओ कहते हैं, ठीक है, डीआरडीओ कहते हैं। इसने क्या किया है? विकास और प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित भैया केके रेंज में, ठीक है ना, महाराष्ट्र के उच्चतम आक्रमण क्षमता वाली तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया। सबसे पहला पॉइंट किसने किया है? तो किया है भैया डीआरडीओ ने किया है। कहां पर किया है दोस्त? इन्होंने किया है भैया महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित केके रेंज में, ठीक है। अहिल्यानगर स्थित कहां पर? केके रेंज में किया है, और जो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको याद होंगे। कैसी मिसाइल है? मिसाइल का नाम है भैया उच्चतम आक्रमण वाली है, तीसरी पीढ़ी की है, फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। इसका उड़ान परीक्षण किया। फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ भैया। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है? कि दाग दिया और दागने के बाद क्या किया? भूल गए कि मैंने कोई मिसाइल भी दागी। चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? एचपीटीएम इमेजिंग इंफ्रारेड होम सीकर ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्शन सिस्टम है, फायर कंट्रोल सिस्टम, टाइम वॉरहेड प्रणोदन प्रणाली, उच्च प्रदर्शन लक्ष्यीकरण प्रणाली जैसी अत्याधुनिक इसमें सब कुछ शामिल है, ठीक है। क्या क्या शामिल है सारी बातें आपको बता दी दोस्तों, ठीक है। चलो आगे देखो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G7, ठीक है, जी ने 7 क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक में, ठीक है, भाग लेने के लिए कहां पर गए? 7 क्रिटिकल मिनरल्स जो आपके मंत्रिस्तरीय बैठक है, इसमें भाग लेने के लिए कहां पर पहुंचे? आपके कौन है भैया? अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो कहां पर भैया? G7, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक है। कहां पर? G7 क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए कहां पहुंचे? ये पहुंचे आपके वाशिंगटन डीसी पहुंचे। कहां पर पहुंचे? वाशिंगटन डीसी आपके पहुंचे, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब क्या है बताओ एक बार? यहाँ पर डीसी का मतलब क्या है? वॉशिंगटन डीसी तो पढ़ते हो, बट यहाँ पर डीसी का मतलब क्या है बताओ फटाफट से।
यहाँ पर डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं भैया, ठीक है। पोटोमैक नदी के किनारे आपका ये बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। किस नदी के किनारे है ये भैया? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया आपका पोटोमैक नदी के किनारे। किससे? पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। हाँ, न्यूयॉर्क अच्छा किस नदी के किनारे बना है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है बताओ? आप बताएंगे न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? आप पूछेंगे भैया रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आप पूछेंगे फ्रांस पेरिस किस नदी के, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कुछ ऐसे शहर हैं जो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल से है। न्यूयॉर्क बताएंगे, न्यूयॉर्क बसा हुआ है बहुत बढ़िया हडसन के किनारे, यहाँ पर हडसन के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। रोम बसा हुआ है टाइबर के किनारे, किसके? टाइबर के किनारे भैया, ठीक है। और पेरिस किसके भैया? पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है ना। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। मॉस्को किस नदी के किनारे भैया? मॉस्को, मॉस्को भैया मॉस्को नदी के किनारे, मॉस्को नदी के किनारे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है जी भैया? बिल्कुल क्लियर है, आपने बताया तो क्लियर ही होगा, है ना। चलो, G7 क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन 12 जनवरी को, ठीक है, कहां पर? वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी किसने करी है? इसकी मेजबानी करी है अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बिन्सेंट ने करी है, ठीक है। अमेरिका के जो ट्रेजरी सचिव हैं नाम है स्कॉट बिन्सेंट ने करी है। भारत की ओर से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया। यह बैठक रणनीतिक संसाधनों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है भैया, ठीक है। क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर है, ठीक। देखो भाई, उद्देश्य क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव है भैया, ऑब्जेक्टिव है रक्षा, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार चीन फिलहाल, चाइना जो है वो क्रिटिकल खनिजों की वैश्विक रिफाइनिंग क्षमता का नियंत्रण 47 से 87% के बीच है। अभी मतलब क्या है? अभी पूरा का पूरा नियंत्रण किसके पास है? जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं आपके, ठीक है, वो कितने भैया? 47 से 87% की जो रिफाइनिंग है ना, वो किसके पास है भैया? वो चाइना के पास है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके डिफेंस में यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों में जो बैटरियां वगैरह जिसकी सब कुछ, ठीक है। तो अभी इसकी जो मतलब चाइना करता है 47 से 87% इन मिनरल्स की रिफाइनिंग, ठीक। समझ गए मेरी बात को? तो इस वजह से इस पर इन्होंने बैठक करी है। देखते हैं कुछ भी अगर हमारा है ना, इनको सुरक्षित करना कुछ भी और देखो है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्यों? क्योंकि किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बनी है। मतलब इनमें से जो भी उच्च न्यायालय, उस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। कौन? न्यायमूर्ति है, न्यायमूर्ति है रेवती मोहित डेरे। आपसे पूछेगा न्यायमूर्ति मोहित भैया क्या नाम है? मोहित डेरे किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। हाँ, किस मुख्य न्यायालय की भैया? तो आप कहेंगे भैया ये कहाँ की है भैया? ये है मिजोरम उच्च न्यायालय की। कहाँ के भैया? मिजोरम, ठीक है। किसकी भैया? मिजोरम। क्लियर? कोई बताएंगे फटाफट से? कहते भैया मिजोरम तो ऑप्शन में भी नहीं है ना, मिजोरम तो ऑप्शन में भी नहीं, तो बना लेते हैं मिजोरम, ठीक है। एक किसी को भी बना लेते हैं एक ऑप्शन को, हो गया होगा गलती, बता तो रहा हूँ ना। नए भैया जी मिजोरम, ठीक है। किसके भैया? यहाँ पर एक ऑप्शन मान लो, मैं सही करवा दूंगा इसको कल वाले क्लास में, ठीक है। एक सेकंड मेघालय, ठीक है। और मेघालय होगा क्यों? मेघालय होगा ये, ठीक है। मेघालय की बनी है ना, मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। पहली तो गलती ये है मेरी, सॉरी इसके लिए, ठीक है। किसकी है? मेघालय की। और चीज सुनो यहाँ पर, मेघालय की ये बन चुकी है, कहाँ की? मेघालय की, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर सही करेंगे दोस्त, यहाँ पर मिजोरम नहीं, यहाँ पर मेघालय होगा, ठीक है। यहाँ पर मेघालय करेंगे, यहाँ पर भी मेघालय करेंगे बॉस, मेघालय भैया, ठीक है। हाँ मेघालय, ठीक है। अब ये हो गया। और भैया, ठीक है, मेघालय के राज्यपाल कौन है बताइए एक बार? मेघालय के राज्यपाल, मेघालय के राज्यपाल कौन है बताएंगे एक बार? ठीक है, उन्होंने इनको शपथ दिलाया, ठीक है। हाँ मेघालय के, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है। मेघालय, ठीक है भाई। हाँ मेघालय,
सब गुड गोबर दिए है। हाँ, कौन है मेघालय के? कौन है? सी एच विजय शंकर, जिनको बोलते हैं चंद्रशेखर एच विजय शंकर। ठीक है, अभी ठीक है कुल? बताओ, अभी एकदम ठीक है भाई? सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, हो जाती है, क्योंकि मैंने दिया, पढ़ा मैंने खुद भी, और फिर वो मेघालय और मिजोरम में हो जाता है करना। क्लियर है बॉस? बताइए, बस थम्स अप करेंगे मेरे मित्र साथी। बताओ, तो न्यायमूर्ति का नाम है रेवती मोहित डेरे। ये किस उच्च न्यायालय की है? तो मेघालय उच्च न्यायालय। ठीक है, आपसे पूछेगा मतलब मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो आप कहेंगे ये बनी है भैया रेवती मोहिते डेरे बनी है। ठीक है, हाँ बताइए, रेवती मोहिते डेरे बनी है। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही।